हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेजी क्लासेस। आज रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेकंड लेक्चर की ओर हम लोग चलते हैं। इस सेकंड लेक्चर में हम पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन 17 टू 31 तक कवर होना है। आपको जैसे बताया गया है कि ट्रिकी माध्यम से इसमें आपको स्टडी कराएंगे, जिसमें आप सेक्शन को आसानी से याद कर सकें, है ना। इसमें जनरली इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि आपको सेक्शन का कॉन्सेप्ट समझाया जाए। हमारा बस यही प्रयास है कि आपको सेक्शन याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में सेक्शन याद रहने से ही आपका मार्क आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जनरली आपको कॉन्सेप्ट सभी जगह मिल जाएंगे, परंतु मेमोरी वो आप ही के ऊपर है ना। और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको सभी सेक्शन याद रहे, या याद ना भी रहे तो उसका पिक्चर याद रहे तो आप सही ऑप्शन में एग्ज़ाम में आप टिक लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की ओर, जैसे रजिस्ट्रीकरणीय दस्तावेज़ों के विषय में। इसमें जैसे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें बीच में एक पिक्चर है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। आप इमेजिन करिए कि एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, ठीक है। अब आप यहाँ गए, वहाँ जैसे अब जस्ट उसके नीचे आप एक पिक्चर देखेंगे जिसमें एक व्यक्ति अटैक कर रहा है। अब मान लीजिए वो शत्रु है। कैसे शत्रु है? अब इससे हम कैसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रीकरण कराना है और आप नहीं कराए तो कोई उस दस्तावेज को चैलेंज कर सकता है, मतलब आपके अगेंस्ट जा सकता है। वो दस्तावेज बिना रजिस्ट्रीकरण अर्थात रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है, केवल इसी कारण से वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा और आपका शत्रु बन सकता है। ऐसा करके आप इसको याद करें। शत्रु से आपको धारा 17 याद करना है, और ये डॉक्यूमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है, ठीक है, से आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं सेक्शन 18 की ओर। इसमें देखिए एक गुलदस्ता है और उसी के किनारे एक बुक रखा हुआ है। अब आप उदाहरण स्वरूप कोई डॉक्यूमेंट लेके गए रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ बोले कि नहीं भाई ये कंपलसरी नहीं है, और साइड में रख दिए। जाहिर सी बात है, टेबल में गुलदस्ता होता है, उसके साइड में रख दिए। बस ये पिक्चर आपको याद करने के लिए, ताकि आपको याद रहे और आप वो कॉन्सेप्ट बना सकें और आप एग्ज़ाम में सही टिक कर सकें। अब देखिए, दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है, ठीक है, उठाकर साइड में रखें। उठाकर साइड में रखने से 18, और दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक मतलब कंपलसरी नहीं है, इसलिए उठाकर वो साइड में रखा गया है। ऐसा करके आपको सेक्शन 18 याद करना है। अब चलते हैं सेक्शन 19 के ऊपर। इसमें जैसे एक बच्चा है जो सिर के ऊपर बुक रखा है, ये पिक्चर आप याद करिए। अर्थात कोई और उसकी मुद्रा ऐसी है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस 19 से आपको ये याद रखना है कि ऊपर, सिर के ऊपर, ठीक, सिर के ऊपर से चला गया, समझिए। रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा ना समझी जाने वाली भाषा में दस्तावेज, यह कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर के ऊपर से चला गया। 19 अर्थात सिर के ऊपर से उड़ गया भी मान लीजिए, है ना। ऐसा करके आपको सेक्शन 19 याद करना है। डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, ठीक है, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा ना समझी जाने वाली भाषा के दस्तावेज, ठीक। अब चलते हैं सेक्शन 20 की ओर। इसमें है दस्तावेज जिनमें अंतरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षण या परिवर्तन है। अब इसमें से कोई आप एक शब्द याद कर सकते हैं, जैसे खाली स्थान याद कर लीजिए। आपको केवल याद करना है ना। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे 20 चेयर इसलिए रखे हैं कि वहाँ बैठने का स्थान है। अब वहाँ बैठे, अभी बैठे नहीं हैं, खाली स्थान है, समझे। 20 मतलब बैठना, बैठने का प्लेस होता है चेयर। चेयर अभी कोई नहीं बैठा है, अर्थात खाली स्थान। 20 और खाली स्थान, केवल ये याद रखिए, आपको सेक्शन 20 याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 20 की ओर। जैसे संपत्ति का वर्णन और मानचित्र या रेखांकन। जैसे एक मैप है, उसको वो किस कर रहा है, ठीक। अब आप इसमें जैसा सेक्शन 20 में याद किए, वैसे ही सेक्शन 20 में याद करें। 21, अब जो उसमें जो पिक्चर है उसमें एक इमेज है जो किस कर रहा है मैप को, ठीक, मैप को किस कर रहा है।
तो 21 से सेक्शन 21 याद हो गया। और मैप अर्थात आपका मानचित्र, बस इसमें भी आप बस एक वर्ड याद रखिए, बस सेक्शन 21 भी याद हो जाएगा। अब चलिए सेक्शन 22 की ओर। सरकारी मानचित्रों या सर्वेक्षणों निर्देशों द्वारा गृहों और भूमि का वर्णन। अब जैसे ये बैठे हुए बैठकर देख रहे हैं, है ना, बैठ रहे हैं और देख रहे हैं, बैठ से बैठना और देखना दोनों आंखों देख रहे हैं, तो 22 इसको ऐसा करके आप याद रखिए। ठीक, बैठना 20 हो गया, दोनों आंख देख रहे हैं 22। क्या देख रहे हैं? एक मैप देख रहे हैं। कौन सा मैप? गवर्नमेंट मैप है वो। ठीक, तो इससे आप 22 आपको इमेजिन करना है। और सरकारी मानचित्रों या सर्वेक्षण के निर्देशों द्वारा गृहों और भूमि का वर्णन, ये आपको याद करना है। ठीक, बस हम जो बताते जा रहे हैं आप निश्चिंत होकर बस ये इमेज आपके ध्यान में रहे, क्योंकि इमेज कोई भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। आपको एक इमेज याद रहेगा तो आपका सेक्शन वो आसानी से आप मार्क कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 4 की ओर। इसमें है उपस्थापित करने के समय के विषय में। अब देखिए, सबसे आता है 23, दस्तावेजों को उपस्थापित करने के लिए समय, टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब 23 यहाँ क्यों? और वो देखिए, एक ऑफिस का बंदा है जो लंच कर रहा है। जनरली किसी भी ऑफिस में मान लीजिए 2 से 3 लंच का टाइम है, और यही टाइम होता है कि आप लंच कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पेश होता रहे, केवल याद करने के लिए है आपको। तो 23 से 2 to 3 ऐसा करके लंच टाइम, और आप उस टाइम आप फ्री है आपका ऑफिस, तो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पेश कर सकते हैं। तो ये 23 में दस्तावेजों को उपस्थापित करने के लिए समय आपको याद करना है। अब देखिए 23A, ए से आपको, आप मान लीजिए डॉक्यूमेंट पेश हुआ और आपने उसको बुलाया, ए से आप आ बोले, समझिए उनको बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट का मान लीजिए पुनः रजिस्ट्रेशन करना था। तो आपको ऐसे करके याद करना है 23A, कुछ दस्तावेजों का पुनः रजिस्ट्रीकरण। आप कंफ्यूज हो सकते हैं 23 और 23 में, बट ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। कोई भी सेक्शन कहीं से भी पूछे आपको याद होगा ही होगा, आपको बिल्कुल भी ये चांस ही नहीं है कि आप भूल सकें। अब चलते हैं 24 में। इसमें है विभिन्न समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज। अब जैसे इसमें 2 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं, उनका इमेज दिख रहा है, आप इसको इमेजिन करिए ये 2 व्यक्ति हैं, इनके पीठ पीछे 2 व्यक्ति और कर रहे हैं। ठीक, 2 व्यक्ति हैं, 4 दिख रहे हैं। 24 सेक्शन याद हो गया आपको। विभिन्न समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज, मान लीजिए यहाँ 2 कर रहे हैं और 2 और कहीं कर रहे हैं। ठीक, तो 24 से आपको ये याद करना है विभिन्न समयों पर कई व्यक्तियों द्वारा निष्पादित दस्तावेज। ठीक, ऐसा करके ये आपको याद करना। अब चलते हैं 25। इसमें है जिस दिशा में उपस्थापित करने में विलंब अपरिवर्तनीय है उस दशा के लिए उपपद। जैसे इसमें एक पंक्चर है, वो व्यक्ति सिर पकड़कर बैठा है। ये क्यों आपको ये पिक्चर याद करेंगे तो 25 अर्थात पंचर, बस ये वर्ड आप मैच कर लीजिए। पंचर समझिए, पंचर से जाहिर सी बात है आप टाइम में नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको विलंब होगा। ठीक, तो 25 अर्थात पंचर, और डिले होगा तो आपको विलंब हो जाएगा। अब आपको ये सेक्शन याद रहेगा। अभी तक देखिए, आप ध्यान दीजिए, विलंब शब्द कहीं भी नहीं आया। ठीक, 25 में आ रहा है विलंब, जाहिर सी बात है आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिस दिशा में उपस्थापित करने में विलंब अपरिवर्तनीय है उस दशा के लिए उपबंध, सेक्शन 25। ठीक, अब चलते हैं सेक्शन 26। जैसे इसमें आप मान लीजिए अभी के समय के अनुसार आप देख लीजिए कोरोना का चल रहा है, तो आप कैसे भेजेंगे किसी के माध्यम से? मान लीजिए कोई लेटर भेजना है, कबूतर के माध्यम से भेज दी, ये आपको याद करने के लिए है ना, ये रियलिटी नहीं है। आपको केवल कॉन्सेप्ट बनाना है और उसके माध्यम से आपको सेक्शन याद करना है, एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और सिलेक्शन लेना है। ठीक, 26 भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज। 26 से आपको याद करना है छपाई, या फिर @ जो दिख रहा है पेपर में उसमें छपाई हुआ है, बस ये याद रखिए छपाई और भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज। कबूतर छपा हुआ एक डॉक्यूमेंट पकड़ा है, आपको सेक्शन 26 याद रहेगा, क्योंकि 26
हिंदी में बोलते हैं 26, 26 अर्थात छपा हुआ और उड़ता हुआ कबूतर है, मान लीजिए बाहर कहीं से भी चला गया, भारत के बाहर, ठीक। तो ये करके आपको भारत के बाहर निष्पादित दस्तावेज, ये कॉन्सेप्ट बनाना है 26 के लिए। अब चलते हैं 27। इसमें देखिए एक लेडी है जो सो रही है और सपने देख रही है। क्या सपने देख रही है? बहुत सारे पैसे जिसका उसको विल करना है, ठीक। तो सोना से 27 से सो रही है, ये आप याद कर लीजिए। अब सोकर क्या देख रही है? वो सपने में देख रही है बहुत सारा पैसा। तो अब जब बहुत सारा पैसा रहेगा तो उसको विल करेगी, जाहिर सी बात है ना। तो ये बस इसमें आपको 27 और विल ये दोनों याद करिए। विल को किसी भी समय उपस्थापित या निक्षिप्त किया जा सकेगा, ये कॉन्सेप्ट लगाइए आप 27 के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 5 की ओर, रजिस्ट्रीकरण के स्थान के विषय में। इसमें देखिए एक हैंडीकैप व्यक्ति है जो बैठा हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगे, ये बैठा कैसे है? आप उनको भूमि से उठाकर आप मान लीजिए व्हील चेयर में बैठा दीजिए, तो 28 से उठाना भूमि संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए था। भूमि से उठाकर बैठा है, भूमि सेक्शन में है आपका ये शब्द, उठाकर बैठा है तो उठाना से 28 आपको याद करना है, ठीक है। 28 तो आप सेक्शन 28 आपको याद रहेगा कि भूमि संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थान, अर्थात आपको बस याद आना चाहिए 28, ठीक। अब मान लीजिए ये तो भूमि संबंधी हो गया। अब कोई अन्य दस्तावेज है, बहुत सारे जैसे दस्तावेज हैं जो उड़ रहे हैं समय। एक आपको दिख रहा है इमेज जिसमें बहुत सारे बुक्स हैं, उसके ऊपर एक बुक है जिसके पत्ते उड़ रहे हैं। उड़ना से 29 आपको याद रखना है। जो बहुत अन्य दस्तावेज हैं, भूमि के अलावा अन्य दस्तावेज हैं, उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थान क्या होगा? 29 में उसका प्रोविज़न है, अर्थात 29 उड़ता हुआ और अन्य दस्तावेज। ये इमेज आपको याद रखें। अब देखिए चलते हैं हम लोग सेक्शन 30 को। इसमें कुछ मामलों में रजिस्ट्रारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण। सेक्शन 30 में 3 और 0 रहता है। जैसे इसमें आप देखिए ओके का इमेज है, राउंड है, लेकिन कोई भी सील ट्रायंगल में रहता है, ऊपर पकड़ने का, नीचे किसी भी ओर है, तो उसका मान लीजिए 2D आप मैप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल में बनेगा। आपको ये याद रखना है। 30 कुछ मामलों रजिस्ट्रारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण। तो ये सील किसके पास रहता है? जाहिर सी बात है कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा। तो इसमें कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम पढ़ रहे हैं तो रजिस्ट्रार, ठीक। ऐसा करके सिंपल आपको याद करना है। सिंप्लीफाई करिए, आप किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करते जाइए। अब देखिए सेक्शन 30 प्राइवेट निवास गृहों में रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप का प्रतिकरण। इसमें देखिए एक सीजर है और एक घर का कटिंग है। अब इसको कैसे एक कटिंग, ठीक है, एक कटिंग है किसका है? घर का, ठीक। एक कटिंग से आपको 31 याद करना है और घर प्राइवेट निवास गृह मान लीजिए, निवास गृह में रजिस्ट्रीकरण या निक्षेप का प्रतिकरण। ऐसा करके आपको सेक्शन 31 याद हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी सेक्शन धीरे धीरे आपको याद करना है। इस वीडियो का आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको जाहिर सी बात है कि ये याद होना ही होना है। कोई इसमें संकोच की बात ही नहीं है कि आपको याद ना हो। 2-3 बार देखिए, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाइए, थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलिए, है ना, और देखिएगा आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।